नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा की बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी घमासान। सीएम धामी बोले, जहां लोगों ने अतिक्रमण और गड़बड़ी की है उन्हें स्थानों पर हो रही है कार्रवाई। सुर्खियों में हरीश रावत का नया अंदाज। बिजली कटौती के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत का धूप में मौन उपवास। कहा, सरकार को जनहित के विषयों पर करना चाहिए फोकस। पूरे उत्तराखंड में बिजली कटौती से लोग परेशान तो उद्योगों में मचा हाहाकार। जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 12 से 14 घंटे बिजली कटौती। फैक्ट्रियां हर दिन सह रही लाखों का नुकसान। श्रीनगर गढ़वाल के जंगलों में आग का तांडव जारी। आसपास के क्षेत्रों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए बना चुनौती। आगामी 2-3 दिनों में उत्तराखंड के मौसम में दिखेगा बदलाव। कई जगह बिजली गिरने के आसार तो रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना। पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जना और ओलावृष्टि के साथ बारिश की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा की बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। अतिक्रमण पर यहां भी बुलडोजर चल रहा है। अभी तक हल्द्वानी, उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई को लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम जबरन किसी पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। जहां लोगों ने अतिक्रमण और गड़बड़ियां की है उन्हें स्थानों पर कार्रवाई हो रही है। हल्द्वानी में 2 जगह, उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में बुलडोजर चल चुका है। उत्तराखंड में बिजली कटौती के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने धूप में बैठकर मौन उपवास किया। अपने मसूरी रोड स्थित आवास परिसर में रावत ने उपवास की शुरुआत सूर्यदेव के मंत्रोच्चारण के साथ की। इस बीच रावत ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक वक्त उत्तराखंड भरपूर बिजली और सस्ती बिजली के लिए जाना जाता था। आज राज्य में बिजली भी महंगी हो रही है और कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। रावत ने कहा कि सरकार को अनावश्यक कार्यों पर ऊर्जा जाया करने के बजाय जनहित के विषयों पर फोकस करना चाहिए। 1 घंटे का तप ही समझ लीजिए इस चटक धूप में बैठ करके किया है। मैं विशुद्ध रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती है। जय हिंद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने अंदाज में राज्य सरकार को आगाह किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही राज्य में असामाजिक तत्वों के सत्यापन के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी ताकि माहौल खराब न हो। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद तमाम लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस पर टिप्पणी की है। अपने फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री धामी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रेम का जो धागा है वो चटके नहीं। पौड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक राजकुमार पौड़ी ने विभिन्न विभागों और उनके अधीन चल रहे विकास और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने जंगल की आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर रहनी चाहिए। साथ ही आग की सूचना मिलने पर तुरंत आग बुझाने के लिए प्रभावी कदम भी विभाग के द्वारा उठाए जाने चाहिए।
आज जो ये बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ में, ये इसलिए आयोजित की गई थी कि जो पिछला 5 साल का जो कार्यवृत्त था उसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए, इसलिए तो बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में सभी जिला स्तरीय सारे अधिकारी आए थे और 1-2 अधिकारी नहीं थे, उनके प्रतिनिधि आ रखे थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो इसमें सारी चर्चा हुई विकास योजनाओं की कि कितने काम हो चुके हैं और कितने शेष रह गए हैं। कई अधिकारियों की भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी मैंने सुना है कि कोई किसी कार्य को करने के लिए, संपन्न करने के लिए जो है सरकार की भी आवश्यकता पड़ती, तो उसकी मैंने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूंगा। खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने मोहम्मदपुर बुजुर्ग सोसाइटी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि किसानों को खाद न मिलने की शिकायत पर विधायक उमेश शर्मा पहुंचे थे, जहां स्टॉक में खाद के कट्टों को ज्यादा दर्शाया गया और मौके पर खाद के कट्टे कम पाए गए। वहीं सचिव मौके पर उपस्थित नहीं मिले और उपस्थित रजिस्टर में हाजिरी चढ़ाई गई। वहीं इसको लेकर विधायक उमेश शर्मा ने बताया कि लगातार किसानों की शिकायत पर मोहम्मदपुर बुजुर्ग सोसाइटी का निरीक्षण किया गया, जहां खाद के कट्टे रजिस्टर में ज्यादा दर्शाए गए मगर मौके पर कम मिले, जिसका जवाब मांगा गया तो जवाब भी सही प्रकार से कर्मचारी नहीं दे पाए, जिस पर रजिस्ट्री पर सील लगा दी गई है। लोग आए, उनका कहना था कि सब खाद होती है तो खाद देते नहीं है, डाई होती है तो नहीं देते हैं। अब आज मैंने औचक निरीक्षण किया तो रिकॉर्ड में जो इनका खाता है, जो उसमें 162 कट्टे स्टॉक में होना था, और जब हमने इनसे पूछा कि स्टॉक की गिनती कराओ तो इन्होंने कहा सब कट्टे बिक गए कुछ। मैंने कहा कितने बिके, तो इन्होंने हमको बताया कि 80 कट्टे बिक गए। 162 में से 80 कट्टे जब हमने घटाए तो 82 कट्टे बचते हैं। 82 कट्टों को जो हमने कहा स्टॉक में गिनती कराओ तो मात्र 75 कट्टे पाए गए। 75 कट्टों में हमने कहा सब कट्टे कहाँ गए हैं, बोला लोग ले गए। मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज दिखा दो अगर आज लोग ले गए तो। फिर जब कहा सीसीटीवी फुटेज की बात दिखाने को करी तो बोले कि साहब कट्टे तो चेयरमैन साहब ले गए। मैंने कहा उनके पैसे, बोले वो दे के नहीं गए, बोले थे दे देंगे। तो रिकॉर्ड में ना तो ये चढ़ा हुआ है कि चेयरमैन ले गए, रिकॉर्ड आज भी वही दिखा रहा है 162 कट्टे। अगर चेयरमैन भी ले गए थे तो चढ़ने चाहिए थे कि 7 कट्टे चेयरमैन ले गए, ना तो वो रिकॉर्ड में चढ़े हुए हैं। तो मैं तो चोरी मानूंगा, वो कौन ले गया, कहां ले गया, तो ये 7 कट्टे यहां से चोरी हुए पाए गए। अब खबर लक्सर से है, जहां आमजन का बिजली कटौती से बुरा हाल है। एक तरफ गर्मी अपने चरम सीमा पर है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बिजली कटौती से लक्सर तहसील क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पानी ना मिलने से फसलें खराब हो रही है। कर्मचारियों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। बीती रात भी कई घंटों तक बिजली गुल रही, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसान बहुल क्षेत्र है। किसान दिन भर खेती में होता है, शाम को घर आता है हारा थका, और उसके बाद घर आने के बाद उसको पता लगता है कि घर पे ना तो किसी के घर पे पीने के पानी की समस्या हो जाती है, लाइट ना होने के कारण किसी का बिजली की समस्या है, पंखा नहीं चल रहा, वो आराम नहीं कर सकता। गर्म महीना है, सर्दियां हो तब भी आदमी निभा लेता है। रमजान का महीना है, 6:30 पौने 7 बजे इफ्तारी होती है, पूरे दिन भर का थका हुआ इंसान घर पे आता है शाम को। तो इस तरीके से अगर बिजली की कटौती होगी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार के पास बिजली की कमी है और उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा और बाहरी राज्यों से बिजली भी नहीं खरीद पा रहे। सुनने में आया कि बहुत भारी कीमतों पर बिजली खरीदी जा रही है, उसके बाद उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन आप एक समय सुनिश्चित करें, आप क्षेत्र को बताएं, आप हमें दिन में बिजली मत दीजिए, आप हमारे दिन के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काट लीजिए, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद से कम रात को 12 बजे तक तो बिजली 6 घंटे रहनी चाहिए, जिस दौरान आदमी आराम कर ले, सो जाए, उसकी नींद पूरी हो जाए। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, इतनी भारी गर्मी में पढ़ाई नहीं हो पाती। मैंने एमडी से बात करने का प्रयास किया, बात नहीं हो पाई, तो मैंने ऊर्जा सचिव से बात की है इसके संबंध में, मीनाक्षी सुंदरम साहब से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्होंने एमडी को बुलाया है शाम में इसके संबंध में, और मैं शाम को इसका फॉलोअप भी लूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि ऊर्जा उन्हीं के पास है, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी इसके संबंध में बात हुई है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार से लेकर आम जनता तैयारियों में जुटी हुई है। होटल संचालक जहां होटलों को चमकाने में लगे हैं, तो वहीं प्रशासनिक अमला ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं में
जुटने की तमाम कोशिशों में लगा हुआ है, तो वहीं श्रीनगर के कुछ युवा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह जाकर कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को एक नाम दिया है। इन सभी युवाओं की टीम को श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट नाम से हमारी टीम बनी है। स्वच्छ पहाड़ अभियान चल रहा है जिसका आज 41वां हफ्ता है और जैसे कि यात्रा शुरू होने वाली है, देश विदेश से पर्यटन हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो इस प्रकार की अगर गंदगी वो लोग यहाँ पे देखेंगे, शराब की बोतलें सड़क पे पड़ी हुई, तो बहुत बुरा संदेश जो है हमारे प्रदेश के प्रति अन्य जगहों पर जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे लोकल के लोग भी यहाँ पे उठने बैठे घूमने आते हैं, तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि जो ये आप बेवजह ही गंदगी, शराब की बोतलें सड़क के किनारे आप फैला रहे हैं, कृपया इस प्रकार का कूड़ा आप ना फैलाएं और अपने शहर को, अपने पहाड़ को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें। और जो ये कूड़ा जितना भी हम इकट्ठा करके ले आते हैं, जैसा कि आपने पूछा हमसे क्या करते हैं, तो जो कबाड़ी होता है उसको हमें कूड़ा दे देते हैं, जो भी उसके बदले में जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है। तो एक तो हमारे जो ग्लव्स हो गए, हमारे मास्क हो गए, इस प्रकार की सामग्री हम अपने जो हमारे अभियान में यूज़ होने वाली चीज़ें उनको हम लाते हैं। और बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो पेंसिल, कॉपी, पुस्तकें जो है उस चीज़ की सामग्री भी लाके हम स्कूलों में उनका वितरण करते हैं। आपका नाम? मैं सुमन जोशी। ये उद्देश्य हमारा शुरू से ही और अभी तक चला आ रहा है, स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत कि हम पहाड़ों को हमें स्वच्छ करना है। तो अभी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो हमारे पहाड़ों में देखिए जगह जगह आपने देखा होगा कि बोतलें वगैरह पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है पूरी। तो हम सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग इसको पहाड़ को स्वच्छ करें और साफ़ रखें, और आने वाले जो यात्री वगैरह हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे। अभी हमारा 41वां हफ्ता चल रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार हम सभी लोग स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत पूरी मेहनत कर रहे हैं कि पहाड़ों को जितना हो सके उतना साफ करें। बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने अवैध अतिक्रमण को हटाने और क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर में व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था बदहाल हो रही है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनके स्टैंड बाय तय कर दिया गया। लगातार ये देखा जा रहा था कि बाजपुर शहर में एक तो जाम की समस्या बनी हुई है और उसको देखते हुए लगातार पब्लिक जो है शिकायत कर रही थी। तो इलेक्शन के पश्चात नगर पालिका भी इसमें अनाउंस कराई कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहे थे। तो इसमें आज एक बैठक व्यापार मंडल के साथ, स्थानीय जो हमारे गणमान्य लोग उनके साथ और नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की गई। बैठक में ये तय किया गया कि जो हमारा ये बाजपुर शहरी क्षेत्र है, विशेष तौर पे इसमें किसी प्रकार का जाम न लगे, आवागमन सुचारू रहे। जो सड़क के किनारे या दुकानों के आगे ठेले वगैरह, फड़ वगैरह लग जाते हैं, उनको व्यवस्थित किया जाए। और इसके बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को आपदा के दौरान बचाव की भी जानकारी दी। आपको बता दें कि गदरपुर स्थित एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन द्वारा 20 अप्रैल से 8 मई तक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ओझा के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप के दौरान बहुमंजिला इमारत में फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसका भी प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रधानाचार्य मीता बोस ने बताया कि विद्यालय में छात्राओं को आपदा से बचने के लिए किताबी ज्ञान भी दिया जाता है, लेकिन प्रयोगात्मक ज्ञान से बच्चों को ज्यादा सीखने को मिलता है। तो कार्यक्रम है, ये फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के तहत जो है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये जो है 20 तारीख से शुरू हो रखा है और 8 मई तक चलेगा। और विभिन्न तहसीलों में जा करके अलग अलग स्कूलों में लोगों को, बच्चों को खास करके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उनको किस तरह फ्लड में अपने आप की रक्षा करनी है, अपने सोसाइटी में लोगों को मदद करना है, भूकंप आने के दौरान कौन सी कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से अपने को आपको बचाव करेंगे, अगर किसी को प्राथमिक चिकित्सा देनी है और फर्स्ट एड देना है या सीपीआर देना है, किसी को हार्ट अटैक हो गया उस दौरान किस तरह से मदद करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया जा रहा है कि वो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी प्रशिक्षण है। इससे बच्चों में, चूँकि ये ग्रोइंग चाइल्ड हैं और फ्यूचर हैं इस देश के, तो इसलिए जो है स्कूलों को ही टारगेट किया गया है, सो दैट कि ये बड़े होकर के
अपने आप का और सोसाइटी में अपने परिवार का भी ये बचाव कर सकें और अन्य दोस्तों को भी अपने आप जागरूक कर सकें। तो ये प्रोग्राम से जो है इनमें जागरूकता आएगी और उस दौरान जब ये किसी मुसीबत में फंसेंगे तो अपना और साथ साथ अपने साथी को भी मदद कर सकें। इस समय की जो परिस्थिति है, अक्सर ही कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, तो उस स्थिति को सोचते हुए इस तरह के प्रशिक्षण देना बहुत ही अच्छी बात है। और शायद मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे प्रशिक्षण से बच्चे भी, हम भी काफ़ी कुछ उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। ऐसे तो हमारा आपदा का चैप्टर है, लेकिन उसको थियोरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल इस तरह से करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिकल में बच्चे नॉलेज अच्छी तरह गेन करते हैं जो थ्योरी में नहीं होता है, और हम इस तरह के विद्यालय लेवल पर हम अपने स्तर से ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सेफ्टी साइड हमें लेना पड़ता है। तो इससे ये हमें फ़ायदा हुआ, इन्होंने पूरी सेफ्टी साइड लेते हुए बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, जिससे कि मैं उम्मीद करती हूँ हमारी बच्चे भी इन बातों को अपने घर तक, अपने गाँव तक, जो भी उन्होंने यहाँ से सीखा है वहाँ तक पहुँचाएंगे। पृथ्वी दिवस के अवसर पर मुनिकिरेती क्षेत्र में वन विभाग ने स्वामीनारायण आश्रम, ओकारानंद इंस्टीट्यूट और नगरपालिका के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान एक ट्रक कचरा एकत्रित कर डंपिंग ग्राउंड भेजा गया। स्वच्छता अभियान में सहयोग देने वाले सभी स्वयंसेवियों ने अपने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया। ये प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के आदेश थे कि यहाँ पर साफ सफाई अभियान चलाया जाए, तो इसके तहत हमने नगरपालिका, स्वामीनारायण आश्रम, ओमकारानंद इंस्टीट्यूट और स्थानीय पत्रकार और अन्य हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके सहयोग से आज एक साफ सफाई अभियान तपोवन क्षेत्र में चलाया गया, और इसमें हमारे द्वारा लगभग 1 ट्रक कूड़ा हमारे द्वारा एकत्रित किया गया। और इसमें जो हमारे द्वारा जो कूड़ा एकत्रित किया गया उसका निस्तारण के लिए हमने उस कूड़े को नगर पालिका की जो गाड़ी साथ में चल रही थी उसमें डाल दिया, और इस कूड़े का निस्तारण नगर पालिका के द्वारा किया जाए। आज स्वामीनारायण आश्रम वैदिक ऋषिकुल के ऋषि कुमारों एवं ओमकारानंद इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आज हम सब ने सफाई अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र जो है, तपोवन क्षेत्र है, उनके अंदर लगभग 1 ट्रक जितना कूड़ा उठाया और उसको निस्तारण किया। मुझे समाज से एक ही संदेश देना है कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका उपयोग कम से कम करें, और अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसका निस्तारण भी सही जगह पे कराइए इसका, ताकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि पर्यावरण अगर अच्छा है तो हमें अच्छा सा स्वास्थ्य मिलेगा। दिनेशपुर के बसंतीपुर गांव में इन दिनों काली पूजा के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है, जिसके तहत 3 दिवसीय संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बंगाली समाज का संस्कृति व वेशभूषा खूब देखने को मिली। इसके अलावा 3 दिवसीय कार्यक्रम में भक्ति संगीत पर झांकियां व डांस के अलावा बंगाली जात्रा गाना का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि मां काली के आसुरी शक्तियों का नाश किया, जिसकी पूजा बड़े धूमधाम के साथ की जाती है। जोर है तो बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मां काली ने आसुरी शक्तियों का नरसंहार किया, आज उनका भव्य धन्यवाद यहाँ पर आयोजित किया गया। सभी लोग बधाई के पात्र, मां काली की कृपा सब पर बनी है। बसंतीपुर में अपनी पूरी टीम के साथ आया हूँ और बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ लेकर आया हूँ, जिसमें भगवान गणेश, जो हमारे हिंदू धर्म का मेन महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। मेरा काम खाली सिर्फ हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, जो हमारे हिंदू धर्म से पीछे रह गए हैं उनको जागरूक करना है। जय मां ज्वाला कला केंद्र सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता है, और बसंतीपुर वालों के नजरों में हम बिल्कुल खरा उतरना चाहते हैं। धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, लुट गई इंसानियत और इंसान चोरी हो गया। कल सुना था एक सेठ का मेहमान चोरी हो गया और मंदिर में जाके देखा तो मेरा भगवान चोरी हो गया। आगामी मानसून सीजन को लेकर अल्मोड़ा के जिलाधिकारी कार्यालय में सभी विभागों की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें आने वाले मानसून सीजन को लेकर उनके द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ इसकी तैयारी को लेकर भी सभी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सड़क
सुरक्षा समिति की नियमित बैठक यहाँ जनपद स्तर पर की जाती है। इसमें आगामी मानसून सीजन को देखते हुए भी और सामान्य रूप से जो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है उसके लिए भी सभी विभागों को संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के रूप में मुख्य सड़कें हैं, उनका सभी का निरीक्षण संबंधित सड़क एजेंसीज को मानसून से पहले ही करने के लिए निर्देशित किया। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में बिजली गिरने से साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक 2-3 दिनों तक मैदान से पहाड़ तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस अवधि में पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जना और ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश की संभावना है। राजधानी दून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।